नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो 10th क्लास का चैप्टर 1 है, उसके 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। तो इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट भाग है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 140 दे रखा है, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 140 के अंदर हम इकाई अंक देखते हैं तो शून्य है। शून्य का मतलब होता है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70 और आ जाएगा। 70 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 35, 35 आ जाएगा। 35 के अंदर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा नहीं जाता है। 2 के बाद हम 3 का देखते हैं तो 3 का भी इसमें नहीं जा रहा है, तब हम इसके अंदर 5 का भाग लगाएंगे। 5 का भाग कितने टाइम जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 के अंदर 7 का भाग कितने बार, 1, 1 का 1। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड यहाँ से निकल के आ रहे हैं वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, ये इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। अब इसी का हम सेकंड पार्ट लेते हैं। 156 156 के अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले इसका इकाई अंक जो है वो 6 है। 6 का मतलब होता है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 78। 78 जो होता है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 78 का जो हाफ होता है वो कितना होता है, सबसे पहले इसको हम हाफ करके देखते हैं। सबसे पहले 3 टाइम जाएगा और फिर 9 टाइम, तो कितना आ जाएगा, 39। 39 के अंदर हम 2 का भाग दें तो पूरा पूरा नहीं जाता है। अगर 2 का नहीं जा रहा तो हम 3 का देखते हैं। 3 का जो रूल है वो ये है कि 9 और 3 को प्लस करके देखते हैं तो कितना होता है, 12, और 12 के अंदर 3 का पूरा भाग जाएगा, तो इसके अंदर भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग इसके अंदर जाएगा, पहले 1 टाइम फिर 3 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। 13 के अंदर सिर्फ 13 का ही भाग जाता है, तो हम इसके अंदर 13 का भाग लगाएंगे। कितने बार, 1 टाइम, और 1 में 1 टाइम। तो यहाँ से हमारे पास 156 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आ रहे हैं वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो जाएगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर है 3825। तो हम इसके अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 आ गया। जब 5 आता है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से ये कितने टाइम हो जाएगा, 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 7 टाइम, और यहाँ पे 5 टाइम। तो 1275 यहाँ से निकल कर आएगा। अब हम 1275 के अंदर देखते हैं कि इसका भाग जाता है या नहीं जाता है 3 का। तो 3 का भाग लगा के देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले 12 के अंदर कितनी बार जाएगा, 4 बार में, फिर यहाँ पे 2 बार, और यहाँ पे 5 टाइम। अब इसके अंदर देखते हैं कि 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। 425 के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका सम 6 और 5 11 हो जाएगा। तो इसके अंदर 3 का भाग तो नहीं जाने वाला है। तो अगर 3 का भाग नहीं जा रहा तो हम 5 का भाग लगाएंगे। 5 का भाग कितने बार जाएगा, सबसे पहले 8, तो कितना हो जाएगा 40, फिर 25, तो 5 टाइम, फिर इसके अंदर 5 का भाग लगा के देखते हैं। तो 5 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, सबसे पहले 1 टाइम जाएगा, एक बार जाएगा, तो कितना बच जाएगा पीछे, 3, और 7 पंजे 35, तो यहाँ पे 2 17, और 17 में 17 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आते हैं 38 25 के, वो क्या निकल के आएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इसका जो हम देखते हैं वो है फोर्थ पार्ट।
5005, 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं 5005 के अंदर सिर्फ 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 1001। 1001 के अंदर 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। 7 का भाग कितनी बार जाएगा? सबसे पहले 1 बार जाएगा, फिर 4 और फिर 3 टाइम। इसके अंदर किसका भाग जाएगा? तो इसके अंदर हम देखते हैं 11 का भाग लगा के देखते हैं। तो 11 का भाग पहले 1 बार जाएगा, 3 शेष रहेगा और 33 में 11 का 3 बार जाएगा। फिर किसका जाएगा? 13 का 13 में 1 बार। तो हम देखते हैं कि 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आ रहे हैं वो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं फिफ्थ की, 4729। इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले किसका भाग जाएगा। तो इस संख्या के अंदर सबसे पहले 17 का भाग जाता है। 17 का भाग कितनी बार जाएगा? सबसे पहले देखते हैं 4 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 7 टाइम। 17 के बाद हम इसके अंदर भाग लगाते हैं 19 का। पहले 2 बार जाएगा, 38 हो जाएगा। तो उसके अंदर देखते हैं, माइनस करेंगे, इसका कितना हो जाएगा 38 का? 3 टाइम, 23 बार। और 23 के अंदर किसका भाग जाएगा? 23 का 1 बार और 1 में 1 का। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो निकल के आ रहे हैं 7229 के 17 गुणा 19 गुणा 23 गुणा 1 इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। आज हम बात करते हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका 1.1। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसके बारे में बात करते हैं। तो हम इसके अंदर देखते हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके? एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो इसका जो फर्स्ट भाग है उसके अंदर 26 और 91 दे रखा है। तो इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, फिर क्या करेंगे हम इसके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार। सबसे पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 26 के जो अभाज्य गुणनखंड है सबसे पहले इसके अंदर 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 13 बार। और 13 में किसका जाएगा? 13 का जाएगा कितनी बार? 1। तो 26 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आ रहे हैं वो 2 गुणा 13।
इसी प्रकार हम देखते हैं 91 के। 91 की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 7 का भाग जाता है। 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 13 बार। और फिर 13 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 91 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आ रहे हैं 7 गुणा 13। अब इसके अंदर हम HCF ज्ञात करते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों के अंदर जो कॉमन है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे कितना आ रखा है, 13, और यहाँ पे भी 13। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और LCM की बात करते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो कॉमन है वो लिखने हैं। कॉमन कितना आ रहा था, 13 आ रहा था। फिर जो बच गए, इसके अंदर 2 बच गया, इसके अंदर 7, तो इन दोनों को उतारना है, 2 और 7 को। इनका मल्टीपल करके देखते हैं तो कितना आएगा, 182। तो HCF जो हमारे पास निकल के आएगा वो होगा 13, और LCM की बात करते हैं तो 182 आता है। अब हम इसकी जांच भी करनी है। जांच के अंदर हम देखते हैं दोनों संख्याओं के गुणनफल। पहली संख्या को n1 मान लेते हैं और दूसरी को n2। तो ये है 26, और इसको n1 माना और इसको n2, जो बराबर किसके हो रहे हैं, LCM गुणा HCF के। LCM और HCF के गुणा के बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ पे n1 है 26, और यहाँ पे होगा 91। और इसी तरह हम बात करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 13, और यहाँ पे 182। जब इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है, तो हम बात करते हैं 26 का 91 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 सके कितना होता है, 54, 5 हो जाएगा 18 और 23। तो यहां से हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 2366, और यहाँ पे भी सेम ही आएगा दोनों। जब दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारा LCM और HCF दोनों सही हो जाते हैं। इस प्रकार आपको इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, फिर इसके HCF और LCM निकालने हैं। LCM और HCF निकालने के बाद हम इसकी जांच करते हैं, तो इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं। n1 और n2 ये दोनों संख्याएं हैं जो आपको दी गई है क्वेश्चन के अंदर, और बाकी है तो LCM और HCF का मल्टीप्लाई करना है। इस प्रकार हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की, 92। तो सबसे पहले हम 510 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर 2 का भाग जाएगा, वो कितने बार जाएगा, 255 बार। 2 के बाद के अंदर हम किसका लगाएंगे, 2 का तो नहीं जा रहा है यहाँ पे, तो किसका लगाएंगे हम, 3 का। 3 का 85 टाइम। फिर इसके अंदर 5 का लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 टाइम, और 17 में 1 बार। इसी प्रकार हम 92 के निकालते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर किसका भाग जा रहा है, 92 के अंदर सबसे पहले 2 का 46 टाइम जाएगा। फिर इसके अंदर 2 का और लगाएंगे तो 23 टाइम, और फिर 23 का 1 टाइम। तो 510 के जो हमारे पास फैक्टर निकल के आ रहे हैं वो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार 92 के 2 गुणा और 23। अब हमें इसके LCM और HCF ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसका HCF निकालते हैं। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन इसके अंदर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसके LCM की बात करते हैं, LCM के अंदर सबसे पहले 2 आ जाएगा, तो इसके अंदर कॉमन है, और जो शेष रह गए वो इसके साथ उतारने हमें। यहाँ से 2 और 23 उतार दिए, और यहाँ से 3, 5 और 17, 3, 5 और 17। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 23, 46 और 0, ये इसका मल्टीपल आ जाएगा। अब हमें इसकी जांच भी करनी है।
तो वही फॉर्मूला लगाएंगे जो पहले में लगाया था, n1 इसको मान लेते हैं इसको n2। तो जांच के अंदर n1 गुणा n2 दोनों संख्याओं के गुणनफल जो यहाँ पे दे रखा है किसके बराबर है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या है वो 510 है और दूसरी संख्या है 92। और इधर एलसीएम की अगर बात करते हैं तो 23, 46 और 0, और एचसीएफ की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब इनका मल्टीपल करते हैं कितना हो जाएगा ये, इसको देख लेते हैं। 12 के 2 हासिल की 1, 8 1 9 6 और 4, इधर भी यही हो जाएगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 की। तीन 336 और 54 इनके हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं 336 के, और फिर 54 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 336 के अंदर सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 1 बार जाएगा, 13 हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम, और यहाँ पे 8 टाइम। फिर 2 का जाएगा, 16 में कितनी बार जाएगा, 8 टाइम, और यहाँ पे 4 टाइम। फिर 2 का 4 और 2, फिर 2 का जाएगा 2 और 1। 21 के अंदर किसका जाता है, 3 का 7 बार और 7 का 1 बार। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे हो जाएगा 27। 54 का आधा कितना होता है, 27 होता है। 27 के अंदर 3 का भाग जाएगा 9 टाइम, और 3 का 3 और 3 का 1। हम देखते हैं कि 336 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। और 54 की अगर बात करते हैं तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आते हैं। अब हम इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ के अंदर हम कॉमन है तो देखते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 नोट कर लें, और इसके अंदर 3 आ रहा है तो 3 हो जाएगा, और तो कोई कॉमन नहीं आ रहा। अब हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के अंदर पहले जो कॉमन आ गए वो उतार दो एक बार, और जो शेष रहेगी यहाँ पे 2 3 बार 2 है, और 1 बार 7 है, और इसके अंदर हम देखते हैं तो 2 बार 3 आया हुआ है। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, ये 3024 इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब इनकी जांच कैसे करेंगे, n1 गुणा n2, n1 और n2 दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दोनों संख्याएं देखते हैं तो यहाँ पे 336 और 54, और यहाँ पे देखते हैं तो इसका कितना आ रहा है एचसीएफ, 3 2 6 आ रहा है, तो 6 गुणा यहाँ पे आया 30 24। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 18144, और यहाँ पे भी 18144। जब ये दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों राइट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको दोनों क्वेश्चन जो एक बताए थे वो समझ में आ गया होंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 3, तो इसके अंदर हमें दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। 12, 15 और 21 के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर 2 का भाग लगाते हैं। तो 12 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 के अंदर 2 का भाग जो जाता है वो 3 बार जाएगा, और 3 में 3 का भाग 1 बार। इसी प्रकार हम देखते हैं 15 के।
15 के अंदर सबसे पहले 3 का भाग जाएगा 5 बार और 5 का 1 बार। इसी प्रकार 21 के अंदर सबसे पहले 3 का भाग जाता है, 3 का भाग जो 7 बार जाएगा, फिर 7 का भाग 1 बार। तो 12, 15 और 21 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब इसके एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करने हैं। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड जो निकल के आए हैं वो है 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार 15 के 3 गुणा 5 और 21 के 3 गुणा 7। अब हम इसके एचसीएफ ज्ञात करता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो तीनों के अंदर कॉमन है वो क्या है, यहाँ पे 3 आ रखा है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसके एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम के अंदर हम देखते हैं कि जो कॉमन है पहले वो लिखना है और जो शेष रह गए वो बाद में लिखने हैं। 2 और 2, 2 गुणा 2। यहाँ पे शेष रह गया 5 और यहाँ पे शेष रहा है 7। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6, 6 2 12, 12 पंजे 60 और 60 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 420। तो इसका जो एचसीएफ है वो आया है 3 और एलसीएम आया है वो 420 आया है। इसी प्रकार हम इसका सेकंड भाग देखते हैं। सेकंड भाग के अंदर 17, 23 और 29 इनके हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम 17 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 17 के अंदर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, सिर्फ 17 और 1 का जाता है। तो सबसे पहले हम 17 का भाग लगाएंगे, वो 1 बार जाएगा और 1 का 1 बार। इसी प्रकार हम 23 का देखते हैं। 23 के अंदर सिर्फ 23 का भाग जाएगा, वो भी 1 बार, और 1 में 1 का भाग जाएगा। इसी प्रकार 29 के अंदर सिर्फ 29 का भाग जाएगा, वो भी 1 बार, और 1 का भाग 1 बार। तो 17 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए वो है 17 गुणा 1 और 23 के 23 गुणा 1। इसी प्रकार 29 के भी कितना आएगा, 29 गुणा 1। अब हम इसके एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ के अंदर कॉमन जो कौन सा अक्षर आ रहा है वो देखना हमें। तो इसके अंदर 1 आ रहा है, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, तो यहाँ एचसीएफ निकल के आ जाएगा 1। और हम एलसीएम की अगर बात करते हैं, एलसीएम जो शेष रह गए 17 गुणा 23 गुणा 29, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 11,339। ये इसका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। एक बार इसको नोट कर दें। अब हम बात करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड में हमें दे रखा है 8, 9 और 25। सबसे पहले हम 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 8 के अंदर सिर्फ 2 का भाग जाएगा पहले, तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 के अंदर किसका जाएगा, 2 का 2 बार, और फिर 2 में 2 का 1 बार। इसी प्रकार हम 9 में देखते हैं। 9 के अंदर सबसे पहले 3 का भाग जाएगा, कितनी बार, 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार। इसी प्रकार 25 के अंदर देखते हैं। सबसे पहले 5 का 5 बार, और 5 का 1 बार, और 1 का 1 बार। इधर भी 1 का लगा देते हैं। अब 8 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। 8 के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, और इसी प्रकार 9 की बात करते हैं तो 3 गुणा 3 गुणा 1, और 25 की बात करते हैं तो 5 गुणा 5 गुणा 1। और अब इसके एचसीएफ देखते हैं।
HCF के अंदर इसके अंदर जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक आ रहा है, तीनों के अंदर एक कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, एक इसका HCF हो जाएगा। यदि हम इसके LCM की बात करें तो LCM के अंदर पहले ये आ जाएगी 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहां से 3 गुणा 3, और 25 का है वो 5 गुणा 5। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1800। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे हमें दे रखा है कि HCF 306 और 657 का कितना आ रखा है, 9 दिया हुआ है, और हमें एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो हम इसके लिए एक सूत्र का काम में लेंगे, वो है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल, जिसका हम n1 गुणा n2 बराबर HCF गुणा LCM। ये सूत्र हम काम में लेंगे। तो यहाँ पे जो हमें मान दे रखा है सबसे पहले वो उतार देते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो दोनों संख्या कौन कौन सी, 306 और 657, तो 306 गुणा 657 बराबर HCF गुणा LCM। यहाँ पे हमें HCF का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 9, और LCM हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से 9 इसके भाग में चला जाएगा, 306 गुणा 657 बटा में 9, ये यहाँ पे बटा में आ जाएगा, बराबर में LCM। 9 से अगर इसको काटते हैं कितना आएगा, 3 बार जाएगा, पहले 27 आ जाएगा, और 36 4 बार। तो यहाँ पे LCM जो हमारे पास आएगा 34 गुणा 657। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 22, 33 और 8, ये इसका LCM निकल के आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें ज्ञात करना है कि 6 की पावर n है वो शून्य पर समाप्त होती है या नहीं होती है। तो हम जानते हैं कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, 2 गुणा 3 की पावर n होता है, जबकि कोई प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 गुणा 5 की पावर n होना चाहिए। क्या उनसे 2 गुणा 5 की पावर n, लेकिन 6 के जो गुणनखंड निकल के आ रहे हैं वो 2 गुणा 3 आ रहे हैं, तब 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होती है। तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये स्टेटमेंट आपको इसके अंदर लिखना है। धन्यवाद। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, माना a बराबर हम मान लेते हैं 7 गुणा 11 गुणा
13 प्लस 13, ये संख्या हमें दी गई है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों में देखो यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो यहाँ से हम 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 7 गुणा 11 गुणा, यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना रहा 1 प्लस, और यहाँ पे भी कितना रहा 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं 13, 7 को जब 11 से गुणा करते हैं तो 77, और 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं रहेगा तो 77 ही आएगा, और प्लस में तो ये 1 है, ये यहाँ पे उतारना है। अब हम देखते हैं कि 13 77 प्लस 1, 13 और 77 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 78। एक संख्या तो ये आ गई। अब हम इसकी बात करते हैं, इस संख्या को b मान लेते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब देखो यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो हम इसके अंदर 5 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे रहेगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और जो 5 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब जब इसको गुणा करते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, 7 को 6 से गुणा करेंगे, फिर 1 से, फिर 4 से, फिर 3 से और फिर 2 से, तो यहाँ से जो संख्या हमारे पास निकल के आएगी वो आएगी 1008, जब इन सबको हम गुणा करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और प्लस में 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 5, और यहाँ इसको अंदर 1 ऐड करते हैं तो आएगा 9, 1009 इसका आ जाएगा। अब यहाँ से हमें देखने को पता चलता है कि 13 गुणा 78, और यहाँ पे 5 गुणा 1009, तो हम लिख सकते हैं कि इन दोनों ही स्थिति में इनके दोनों ही स्थिति में इनके अभाज्य गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त अन्य 2 गुणनखंड है, है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 के अतिरिक्त 13 और 78 है, और यहाँ पे 5 गुणा 1009 है, तो हम लिख सकते हैं कि इन दोनों ही स्थितियों में इनके अभाज्य गुणनखंडों में 1 के अतिरिक्त अन्य 2 गुणनखंड है। इसलिए दी गई संख्या भाज्य संख्या है। इस प्रकार इसके अंदर लिखना हमें। सबसे पहले यहाँ पे 13 कॉमन लेना है, और फिर जो अंदर है उनको मल्टीप्लाई सोल्व करके हमें ये लेके आना है 13 गुणा 78। इसी प्रकार इसके अंदर करना है, इसके अंदर आएगा 5 गुणा 1009, तो इससे हमें पता चलता है कि 1 के अतिरिक्त 2 अन्य अभाज्य गुणनखंड भी है, इसके 13 और 78, और इसके हैं 5 और 1009, तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी, क्वेश्चन नंबर 7 को। किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का रवि को 12 मिनट लगते हैं। यदि वे एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम देखते हैं सोनिया को कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले देखते हैं सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है।
इसी प्रकार हम देखते हैं रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट समय लगता है। रवि को कितना लगेगा? 12 मिनट। अब पुनः वे प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। तो जब दोनों एक ही स्थान पर मिलते हैं तो हम इसको एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हम एलसीएम निकाल के देखते हैं। पहले हम 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 18 का कितना हो जाएगा? पहले 2 का भाग जाएगा 9 आ जाएगा। 9 में 3 गुणा 3 गुणा 1। इसी प्रकार हम देखते हैं 12 के। 12 के अंदर पहले 2 का भाग जाएगा 6 आएगा। 6 के अंदर फिर 2 का 3 3 गुणा 1। अब हम इसके एलसीएम ज्ञात करते हैं। 18 और 12 के एलसीएम देखते हैं। सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 उतार दें। यहाँ पे 3 आ रहा है तो 3। अब जो शेष रह गए वो उतार दें। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा। 6 को 3 से 18, 18 को 2 से करेंगे तो 36। तो वह 36 मिनट के बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये हमारा चैप्टर 1.1 का समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे चैप्टर नंबर 1.2 की। धन्यवाद।